हेलो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ रोटियों को फ्रीज करने का तरीका। जी हाँ, रोटियों को बनाकर कैसे स्टोर किया जाए। बहुत सारी चीज़ें आज तक आपने स्टोरेज सुनी होंगी, लेकिन रोटियों को क्या आपने कभी स्टोर किया है? बहुत ही ऑसम सी वीडियो है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। मेरी आज की जो सबसे पहली टिप है, आलू को रखने को लेकर है। आलू चाहे सर्दियों के हों या फिर गर्मियों के हैं, कभी कभी हम लेकर आते हैं और अगर इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो आलू हमारे बहुत ही जल्दी खराब होने लगते हैं। आलू को अगर हम प्याज के साथ रख दें तो भी ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो मोस्टली या तो आलू को हम लहसुन के साथ रखते हैं, लेकिन कुछ घरों में लहसुन नहीं खाया जाता। आलू को कैसे स्टोर करके रखें जिससे आलू काफ़ी लंबे टाइम तक चले? इसके लिए हमें लेनी होगी टोकरी, यानी कि टोकरी ऐसी लेनी होगी जिसमें कि जालियां बनी हो। इस तरह की जाली में हम ले लेंगे और उसके बाद से आप ले लीजिए पुराना न्यूज़पेपर लेकर इस न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ लीजिए। जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमें फाड़ कर तैयार कर लेने हैं। अब इस न्यूज़पेपर को अपनी टोकरी में थोड़ा सा एक लेयर में बिछा लीजिए। एक पूरी लेयर होनी चाहिए न्यूज़पेपर की। दोस्तों, न्यूज़पेपर का जो इंक होता है, इसकी जो अंदर की गर्माहट होती है, वो आलू को बहुत ही अच्छे से सेफ रखता है, इसे खराब नहीं होने देता। तो न्यूज़पेपर की एक लेयर को बिछाने के बाद और हम क्या करेंगे, ऊपर से भी पेपर की एक लेयर लगा लीजिए। अगर आपके पास आलू ज़्यादा है तो इस तरह से लेयरिंग कर करके न्यूज़पेपर आलू आप जो है 2-3 लेयर में आलूओं को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक लेयर में ही स्टोर करके दिखा रही हूँ। अब हमने पेपर से आलू को ढक दिया है। इसके बाद से इस टोकरी को आप घर में कहीं पर भी रख दीजिए। ये आलू काफ़ी ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं होते हैं। इनमें हवा लगती रहती है, साथ ही न्यूज़पेपर की वजह से इनमें कोई नमी नहीं आती है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही टिप्स के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के नाइफ्स को लेकर है। जो नाइफ थोड़ी बड़े साइज़ की होती हैं, कभी कभी उनकी धार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। हम इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं, जैसे अचार वगैरह के मौसम में अगर हमने कटहल काट लिया, कोई कच्ची अमिया वगैरह काट ली तो इसकी धार खराब हो जाती है। वैसे तो इतनी बड़ी नाइफ से डेली हम सब्जियां नहीं काटते। आप ये ट्रिक छोटी वाली नाइफ पे भी आजमा सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़ी नाइफ के साथ करके दिखा रही हूँ। अब इसके साथ ही साथ हमें लेना है यहाँ पर कोलगेट का पेस्ट। कोई सा भी पेस्ट हो, जो व्हाइट वाला होता है वही पेस्ट यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। और इस पेस्ट को चाकू की धार पर हमें लगाना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दोनों साइड से पेस्ट लगाया है। हाथों से ही मैं लगा रही हूँ। आप लगाते समय प्लीज़ अपने हाथों का ध्यान जरूर रखें, बहुत ही सावधानी से लगाएं। पेस्ट को अच्छे से इस पर लगा दीजिए। अब इस पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए आप ऐसे ही सिंपल छोड़ दीजिए। ये पेस्ट जो है हमारे चाकू की धार पर बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। अब इसके बाद से आपके पास कोई पुराना सिरेमिक का कप हो वो ले लीजिए, जिसमें का पीछे का हिस्सा थोड़ा सा खराब हो चुका है। मैंने ऐसा ही पुराना कप लिया है। सिरेमिक का कप लेने के बाद आपने देखा है मोस्टली नाइफ जो हम लोग धार तेज करते हैं वो कप के पीछे वाले हिस्से पर रगड़ते हैं, पर उस टाइम पर हमने पेस्ट नहीं लगाया होता है। उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। साथ ही इस तरह से जब हम बिना पेस्ट लगाए चाकू की धार को तेज करते हैं तो वो चाकू की धार जल्दी ही खराब हो जाती है, यानी कि 2-4 दिन हम सब्जियां ही काटते हैं तो जल्दी ही ब्लंट हो जाता है। इस तरह से अगर पेस्ट लगाकर आप चाकू की धार को तेज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चाकू की धार फटाफट से शार्प होती है। साथ ही चाकू काफ़ी ज़्यादा दिनों तक अपनी धार को बनाए रखता है, चाहे हम इसका इस्तेमाल कितना भी करें। अब देखिए, मैंने चाकू को अच्छे से पोंछ लिया है। इसे आप वॉश भी कर सकते हैं और इसकी धार को आप चेक करिए, देखिए कि कितनी बढ़िया से शाइन कर रही है। धार बहुत ज़्यादा तेज भी हो गई है। तो जब भी आपको कोई इस तरह की सब्जियां काटनी हो जो हार्ड हो तो आप पेस्ट लगाकर पहले इसकी धार को शार्प कर लीजिए और फिर इस्तेमाल करिए। ये टिप बड़े ही काम की है, साथ ही मनी सेविंग भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है रोटियों को स्टोर करने को लेकर। रोटियां हम सबके घर में डेली बनती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लेडीज मायके जा रही हैं, ऑफिस के काम से जा रही हैं, जब उनके हस्बैंड पीछे से घर में होते हैं या कोई बच्चा घर में होता है जो पढ़ने वाला होता है, और ऐसे में बच्चे हमेशा बाहर का खाना खाएं, ऐसा भी सही नहीं होता है। तो अगर आप 2-3 टाइम के लिए कहीं बाहर जा रही हैं तो आप जो है ये ट्रिक अपना सकती है। वैसे इस तरह से रोटियों को हम कम से कम 6 से 7 दिनों तक फ्रीज करके रख सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों कि रोटियों को कौन फ्रीज करता है, पर कभी कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है जब हमें घर से बाहर जाना पड़ता है और हमारे पीछे से जो हमारे घर वाले हैं वो बाहर का खाना नहीं खा सकते। तो ऐसे टाइम पर ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। या फिर आपका बच्चा सफ़र में जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो इस तरह से रोटियों को स्टोर करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन रोटियों को स्टोर करने के लिए ले लेंगे जिप लॉक वाला बैग। ध्यान रखें कि जिप लॉक वाली ही पॉलीथीन चाहिए और कोशिश करें कि ये पॉलीथीन किसी केचप वगैरह की ना हो, सिंपल इस तरह से वाइट शीट हो जिससे रोटियों में किसी तरह की स्मेल ना आए। कोई नया पॉलीथीन ही ले लीजिए, जिप लॉक उसका बढ़िया होना चाहिए। अब रोटियों को स्टोर करते समय खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोटी ना ही ठंडी हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। रोटी हमारी हल्की गर्म हो। हल्की गर्म रोटियों को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। जैसे मैंने भी कैसरोल में रोटियां बनाकर डाली थी। कैसरोल की रोटियां जितनी हल्की गर्म होती हैं उतनी ही हल्की गर्म रोटियां हमें स्टोर करनी है। जिप लॉक
कि पॉलीथीन को रोटी डालने के बाद जिप लॉक को अच्छे से बंद करिए। अच्छे से बंद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसमें कोई बाहरी एयर ना जाए। जब हम जिप लॉक को बंद कर देते हैं और आप देख रहे हैं रोटी हमारी इतनी हल्की गर्म है, जिससे पॉलीथीन में डालते ही हल्की हल्की सी भाप बनने लगी है। भाप देखकर आपको पता चल रहा होगा कि रोटी कितनी गर्म है। बहुत ही हल्की गर्म रोटी हमें स्टोर करनी है, बहुत ठंडी नहीं और ना ही बहुत गर्म रोटी स्टोर करेंगे। अब इस जिप लॉक बैग को लेकर चलते हैं अपने फ्रिज में। जी हाँ, सिंपल फ्रिज में स्टोर करना है, फ्रीजर में स्टोर नहीं करना है। फ्रिज में कहीं पर भी किसी एक जगह पर आप इन रोटियों वाले पॉलीथीन को रख दीजिए। ये रोटियां 6 से 7 दिन तक, जी हाँ दोस्तों, 6 से 7 दिन तक खराब नहीं होती हैं। जब भी आपको कोई इमरजेंसी पड़े तो इस तरह से रोटी को स्टोर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू भी खराब नहीं होती है। देखिए 2 घंटे बाद मैंने रोटी को निकाला है। 2 घंटे बाद रोटी को चेक करते हैं, रोटी बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। जिस तरह से रोटी को हम स्टोर करते हैं ये रोटियां बिल्कुल ही सॉफ्ट रहती हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं होती हैं। आप एक बार ट्रायल के लिए सिर्फ एक रोटी को स्टोर करके अपने घर में चेक कर सकते हैं। उस रोटी को आप पूरे दिन फ्रिज में या फिर कम से कम 3 से 4 दिनों में फ्रिज में रखिए। जब आप निकालेंगे तो रोटी आपको एज इट इज सॉफ्ट मिलेगी। जब आपको रोटी को खाना है तो हल्का गर्म कर लीजिए तवे पर और रोटी को खा लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। ध्यान रखिए कि घी लगी हुई रोटियां स्टोर नहीं करेंगे, सिंपल रोटियों को बनाकर हल्का गर्म ही स्टोर करना है। ये टिप आपके बहुत ही काम की है, जरूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के जो जार होते हैं उनको खोलने को लेकर। स्पेशली जैम के डिब्बे, पिकल्स वगैरह के डिब्बे होते हैं, इनका ढक्कन इतना टाइट होता है। कभी हम इसे पानी में रखते हैं, कभी हम रबड़ लगाते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, पर हम इसका रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ढक्कन होता है इसमें आ जाता है एक तरह से वैक्यूम। जी हाँ, उस वैक्यूम को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्यूम को अगर हम निकाल दें तो ढक्कन बहुत ही ईजिली खुल जाता है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय कर रही हूँ, ना ही रबड़ की ज़रूरत है ना ही पानी की ज़रूरत है। कैसे, देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से हम मिलाएंगे और ढक्कन पर देंगे हल्का सा दबाव। दोनों हाथों को मिलाकर जब हम ढक्कन पर दबाव देते हैं और शीशी को हल्का सा उठाते हैं तो इसका वैक्यूम जो है रिलीज होता है। ये काम हमको दोनों तीनों साइड से करना है। जैसे ही इसका वैक्यूम रिलीज होगा, थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि ये कांच का जार है और इसलिए मैंने स्लैब पर ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे ही वैक्यूम रिलीज होगा, ढक्कन खोलते ही इजीली, बहुत ही इजीली खुल जाता है। वैक्यूम रिलीज होते ही ये ढक्कन टाइटली टक जो रहता है वो छोड़ देता है जार को और इसे खोलना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से घर में छोटे बच्चे भी ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, हम लेडीज तो कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाली टिप की तरफ। टिप ये बहुत छोटी सी है। कभी कभी हम लोग घर में मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती को हम मुंह से फूंक मारकर बुझाते हैं या फिर कैसे भी बुझाते हैं, मतलब इस तरह से बुझा देते हैं कि इसकी जो लौ होती है वो मोम के साइड में चिपक जाती है। तो जब भी आप मोमबत्ती को बुझाएं तो एक छोटे से तरीके से बुझाएं जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप इसको जलाएं तो इसकी लौ, इसकी जो बत्ती है वो आपको एकदम कड़क कड़क सी मिले, हार्ड मिले। इसके लिए आप किसी लकड़ी के स्ट्रॉ या फिर इस तरह से कोई लोहे की तीली वगैरह का इस्तेमाल करें या माचिस के तीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के से दबाकर और फटाफट से इसकी लौ को उठा लीजिए। तो आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम जलाने के लिए मोमबत्ती की लौ एकदम तैयार मिलेगी। इसका जो बत्ती है वो एकदम कड़क हार्ड होके इस तरह से, इसे चिपकाने की गलती ना करें। इस तरीके से इसको हम नेक्स्ट टाइम भी जला सकते हैं। आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।